श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा पेज नंबर 40 और पिछले सत्संग में आया था कि जो हमारी जागृत अवस्था है ये आत्मदेव की जो है दुकान है। तो अब इससे आगे करते हैं। आगे स्वामी जी बताते हैं कि और स्वप्नावस्था क्या है। तो भी अगर जागृत अवस्था आत्मदेव की दुकान है तो स्वप्नावस्था क्या है। तत्र स्वप्ने महिमानम एष देवः स्वम हिमान मनु भवति। ये देवता जब स्वप्नावस्था में जाते हैं तब अपनी महिमा का अनुभव करते हैं। अपनी महिमा का क्या अनुभव करते हैं। देखो, हम दुनिया बनाने में समर्थ हैं। ईश्वर ने जागृत अवस्था की सृष्टि बनाई है। तो एक दिन जीव ने पूछा कि हे ईश्वर, हम तुम भाई भाई, और तुमने जो यह जागृत अवस्था की इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, तो हमको क्या कुछ बनाने का अधिकार नहीं दिया। सब बनाने का अधिकार बंटवारे में तुमने ही ले लिया। तो ईश्वर ने कहा कि भाई, एक अवस्था बनाने का हक मैंने तुमको दिया है, वह स्वप्नावस्था है। जागृत में जो कुछ मैं बनाता हूँ, पहाड़, नदी, आदमी, पशु, पक्षी, स्वर्ग, नरक आदि, उनको तुम सपने में बनाकर देख सकते हो। देखो, तुम्हारे अंदर एक शक्ति है। हमने तुम्हारी शक्ति नहीं छीनी है। भला तुम जब चाहो हमसे बदल सकते हो। अपनी शक्ति तुम हमको दे दो और हम अपनी शक्ति तुमको दे देते हैं। आओ, तुम हमारी कुर्सी पर जब चाहो तब बैठ जाओ। कुर्सी खाली है। हमने तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं की है। तो यह जीवात्मा स्वप्नावस्था में जाकर इसका अनुभव करता है, प्रयोग करता है कि वह शक्ति हमारे अंदर है कि नहीं। बोले कि है तो भाई, तो वहां दुख बना ले, सुख बना ले, बड़ी भारी ताकत है। तत्र एष देवः स्वम हिमान मनु भवति। अपनी महिमा का अनुभव करता है कि हम भी लंबा सा सांप बना सकते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बना सकते हैं, महीना संवत्सर बना सकते हैं, वहाँ 5 वर्ष का बेटा 25 वर्ष का बाप बना सकते हैं। सपने में ऐसा करोड़पति सेठ बनाया महाराज। सेठ जी मिले, पूछा कि सेठ जी, बड़ा दान पुण्य तुमने किया होगा तब सेठ बने हो। वह बोला कि हाँ महाराज, पहले जन्म का फल है, पहले पुण्य किया है। अच्छा, अब तो सेठ जी तुम और दान धर्म कर रहे हो और आगे बहुत बढ़िया बढ़िया जन्म तुमको मिलेगा। हाँ, आप सब सज्जनों की कृपा है। अब देखो, उस सेठ पट्टे का ना वहाँ पूर्व जन्म है और ना उत्तर जन्म है। कर्म के फल से थोड़े ही जन्म में आया है, और आगे जो सपने में कर्म कर रहा है वहाँ तो जीव ही नहीं है, वह तो जीवाभास है। अतः उसका पूर्व जन्म नहीं है, उत्तर जन्म भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे सेठ, राजा, महाराजा हम स्वप्न में बनाते हैं। गायत्री देवी स्वप्न में आई और बोली कि बरम ब्रूही, वर मांग लो। वह गायत्री कहाँ से आई? हमने उसे बनाया। विलायत में एक बहुत बड़ा विद्वान था। उसको यह अभिमान था कि हम सबको जीत सकते हैं, बहस में सबको हरा सकते हैं। एक दिन उसने सपना देखा कि कोई और बुद्धिमान आया है और उसने ललकार दिया कि आओ हमसे शास्त्रार्थ करो। अब दोनों भिड़े तो शास्त्रार्थ और शास्त्रार्थ में एक ही मात्रा का फर्क है। ये दोनों एक ही चीज हैं, इसलिए भले मानुष लोग इसमें नहीं पड़ते। तो दोनों भिड़े तो यह जो जागृत अवस्था के बड़े अभिमानी थे कि हम बड़े विद्वान,
वे स्वप्नावस्था में अपने मुकाबले के बड़े विद्वान से हार गए तो बड़ा दुख हुआ, रोने लगे कि हाय हाय, हमारा तो अपमान हुआ, बड़ी बेइज्जती हुई, अब क्या मुंह दिखावेंगे। इतने में स्वप्न टूट गया, जागृत अवस्था आ गई। जागृत अवस्था में भी बड़ा दुख हुआ कि मैं सपने में भी क्यों हार गया। फिर जब स्वस्थ होकर विचार किया कि तब उसने सोचा कि सपने में जो वह विद्वान आया था वह कौन है। बोले कि अरे, हमारे मन ही ने तो विद्वान का रूप धारण किया था। उसकी जो विद्या बुद्धि थी सो कौन था। बोले कि हमारी ही विद्या बुद्धि का लेस ही तो उसमें था। हमारी बुद्धि के लेस से उसने ऐसी बढ़िया बढ़िया युक्ति दी, ऐसे बढ़िया बढ़िया तर्क दिए, इतना उसको शास्त्र कंठस्थ। वाह वाह वाह, हमारे बुद्धाभास में इतनी विद्या है तो हमारे अंदर कितनी विद्या है। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।